वेलकम बैक। मैं लव सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी सीडीपी की जो क्लासेस चल रही हैं, ये आपकी वही वीडियो है, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा पहली और दूसरी के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। जो हमेशा उपयुक्त कथन होगा वो कौन सा है? पहला, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो स्कूल में या शिक्षक के लिए अपनाई जा रही है। तो ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन आपका, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उन पर गौर ना देना। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं उपेक्षा करना, तो ये तो होगा नहीं। और फोर्थ ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड देना चाहिए कि उन्हें पनिशमेंट दी जाए यदि वो अपनी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका वो सेकंड ही बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? तो बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, या बालकों को समाज के में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको वो बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो केवल पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, या फिर केवल दूसरा और तीसरा सही है, या फिर ये सभी है। तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर लगाएं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आप देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या भाई आप खतरनाक कार्य करो, ठीक है ना, जिसमें जान का जोखिम होता है, ऐसा आप नहीं करोगे। दूसरा ऑप्शन आपका, लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना। थर्ड ऑप्शन आपका, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। ऐसा तो जेंडर रूढ़िबद्धता आ गई ना कि आप ये दिखा रहे हो कि लड़के अच्छे हैं और लड़कियाँ बुरी हैं, या फिर लड़कियाँ बुरी हैं लड़के अच्छे हैं, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट वो जो फोर्थ ऑप्शन आपका वो है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। तो ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों को आप मोटिवेट नहीं करोगे या फिर आप उनको प्रोत्साहित नहीं करोगे कि नहीं लड़कियों के लिए तो ये गेम है ही नहीं, आप उन्हें ये ऐसा समझाओगे। भाई खेल सकती हैं लड़कियाँ, उनका अगर कोई लड़की खेलना चाहती है तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बना वो सेकंड है, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, अब क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, वातावरण कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, वंशानुक्रम, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरम पर होता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन आपका इंद्रियजनिक गामक अवस्था, तीसरा ऑप्शन आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह आपकी भाषा संबंधी जो योग्यता उसके चरम पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? रूपीम कहलाती है, वाक्यांश कहलाती है, मुहावरा कहलाती है, या शब्दनीम कहलाती है? रूपीम कहलाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना, बिल्कुल ठीक है। आप टोको ही मत ना बच्चों को, जो बोलेगा वो सही बोलेगा, गलत बोलेगा तो आप बाद में बता देना, टोकोगे तो बोलना बंद कर देगा, तो ये तो है। दूसरा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखो अमान्य नहीं करना, गलत वाला पूछना था, गलत सेकंड है, मान्यता देनी है। थर्ड है आपका, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ठीक है। और फोर्थ है आपका, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी और फर्स्ट भी। सेकंड ऑप्शन गलत है, गलती बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? अब भारतीय शिक्षाविद की बात करिए, आपको पता होना चाहिए कौन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका अरविंद घोष, दूसरा है जो थर्ड नंबर पे महात्मा गांधी, थर्ड है जो सेकंड नंबर पे गीजू भाई, और फोर्थ है जो रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो भारतीय शिक्षाविद जो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जिन्होंने काम करा है, फिर जिन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, वो है गीजू भाई,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका B.F. स्किनर, दूसरा ऑप्शन है आपका जॉन डीवी, तीसरा एरिक एरिक्सन, फोर्थ है आपका चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर जो कहाँ बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया है वो क्या है, जॉन डीवी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? तो कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन? पहला कहानी सुनना, बच्चा इससे भाषा सीख सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से, प्रश्नोत्तर करेगा तो वो बोलेगा तभी भाषा सीखेगा। अनुकरण, दूसरे का पीछे पीछे बोलेगा, रिपीट करेगा तो भी ठीक है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो यहाँ पर आपका कौन सा ये जो सिद्धांत है, कौन सा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत है? तो आपका यहाँ पर पहला दूसरा और फोर्थ ऑप्शन गलत है, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक जो है लिंग या जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है, या नीतिपरक है? वो पक्षपात दिखा रहा है लिंग के लेकर। ठीक है, लिंग को लेकर कि लड़के ज़्यादा मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियाँ कम अच्छी होती हैं, या फिर लड़कियाँ ड्राइंग में अच्छी होती हैं, लड़के ड्राइंग में कम अच्छे होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बतानी है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा ऑप्शन आपका धैर्य और दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन आपका शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में दक्षता, फोर्थ है आपका अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। ठीक है ना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। आप में पेशेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसलिए सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है क्या है? धर्म कहाँ कहाँ महत्व दिखाता है, या फिर धर्म से क्या क्या आप में डेवलप होती है? तो आदर्श आते हैं आप में, संस्कार आते हैं। ठीक है ना, अनुकरण, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन यहाँ पर अनुकरण ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल ABC केवल वाला नहीं है, ये सभी है। ठीक है ना, धर्म जो समाजीकरण में धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, दूसरा केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर गलत, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं गलत। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ये जो सही है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने आपके एक बार फिर CDP के आपके 10 से 12 या फिर 15 अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैं इस चैनल पर आपकी जो पैडागोजी का जो सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, या फिर EVS हो या इंग्लिश हो, उनकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डेली। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जरूर जाकर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।